क्या दुनिया एक नए रिसेशन की तरफ जा रही है, और अगर हाँ तो क्या इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर है। इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अनसर्टेन डायरेक्शन में जा रही हैं, मार्केट्स अनस्टेबल हैं, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। टैरिफ पॉलिसीज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने एक बड़ा इकोनॉमिक तूफान पैदा कर दिया है और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के इर्द गिर्द घूमता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से चाइना पर 125% का टैरिफ लगाया है, उस दिन से इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ ये एक ट्रेड इशू नहीं बल्कि ग्लोबल रिसेशन का स्टार्ट हो सकता है। अमेरिका ने चाइना के अलावा भी कई ममालिक पर टैरिफ्स इंपोज किए हैं, लेकिन रिटेलिएशन सिर्फ चाइना की तरफ से नहीं बल्कि ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट में भी देखने को मिली। मार्केट्स क्रैश नहीं हुई, लेकिन सिग्नल्स क्लियर हैं कि कॉन्फिडेंस टूट रहा है। ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब वक्ती तकलीफ है जो लॉन्ग टर्म फायदे के लिए जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप इंपोर्ट्स को इतना महंगा बना लेते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, छोटे बिजनेसेस सफर करते हैं और जॉब्स का प्रेशर बढ़ जाता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है और सप्लाई चेन्स वीक होती हैं, तो रिसेशन का दरवाजा खुल जाता है। ये प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये टैरिफ्स चाइना को मजबूर करेंगे कि वो फेयर ट्रेड करे, लेकिन माशी तज्जियाकार का कहना है कि ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट पॉलिसी रिस्की है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ भी ईगो है तो फिर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ कन्फ्रंटेशन बढ़ती है। चाइना ने पहले ही रिटेलिएट किया है, उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए हैं और ये भी कह दिया है कि अगर प्रेशर बढ़ता गया तो वो और भी टफ मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। ये सब सिर्फ अमेरिका और चाइना तक लिमिटेड नहीं है। जब दो बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ती हैं तो उसका प्रेशर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान बीच में फंस जाते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही प्रेशर में है और अगर ग्लोबल डिमांड कम होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ट्रेड और रुपए की वैल्यू पर होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक भी वार्न कर रहे हैं कि अगर ये टेंशंस जारी रहती हैं तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। गोल्डमैन सैक्स और दूसरे मेजर बैंक्स पहले ही रिसेशन प्रोबेबिलिटी 45% तक प्रेडिक्ट कर चुके हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंटरेस्ट रेट पहले ही काफी ऊपर हैं और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस अप्रोच का नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया स्टैगफ्लेशन में चली जाए, यानी लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, तो फिर सवाल उठता है क्या दुनिया के लिए इतनी भारी कीमत चुकाना वर्थ करता है। अगर ट्रेड वॉर ऐसे ही एस्केलेट होती रही तो सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया का हर कोना उसकी कीमत चुकाएगा और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो या कराची, हर शहर का इंसान महसूस करता है।